हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टंडा ने यमुनानगर में आपातकाल पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया था। लोगों को जेल में डाल दिया गया। किसी को 19 महीने, किसी को 2 साल तक बिना किसी वजह से जेल में डाले रखा गया। अब उन्हीं परिवार के सदस्य भारत की छवि को दुनिया में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के पद को लेकर उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में टीचर लगाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टीचर लगाए जाएंगे। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां टीचर ना हो। व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा में वो आज आपातकाल देख रहे हैं कि अगर कोई भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। गलत कह रहे, कोई कार्रवाई वो एक बता दे कौन सी कार्रवाई कर दी और कौन सी उन्होंने आवाज उठा दी। हो उनका राज होया करता कांग्रेस का, जब लोग उनके खिलाफ ये आवाज उठाया करते तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम घिनौनी हरकत करते हो, तुम देश के पैसे को खा गए, तुमने देश को बेच दिया, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरा करते। उनके खिलाफ तो लोग आए, हमने सड़कों पे देखे हैं। तो संविधान मरते हुए सारे लोगों ने देखा है। आज कहीं जयप्रकाश जी या जो भी नेता हैं वो बताएं कि भाई कौन सा एक ऐसा अनैतिक काम हुआ जिसके कारण उनको ये बात बोलनी पड़ी है। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर आज तक की सबसे कांग्रेस का आरोप है ना, लोगों का आरोप थोड़ी नहीं है। वो तो कुछ भी करते रहेंगे। एक्सटॉर्शन की बातें देखो, आप कितने हो गए केसेस और कितने शराब माफिया, आप कोई बंदा बोली देने को तैयार नहीं, तो इससे बड़ी बात और क्या, टेरर क्या होगा। सरकार उनको अंदर आत्मबल पैदा नहीं कर पा रही। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग कानून व्यवस्था को लेके कहीं समझौता नहीं कर रहे। अभी कितने एक्शन हो गए हैं, और जहां भी इस तरह का कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा। कहीं शक्ति इतनी ज्यादा अभी है कि उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सर, जितना 2 दिनों से लैंड ऑर्डर पर शक्ति चली है, जारी रहेगी या फिर ढुलमुल? बिल्कुल जारी रहेगी, बिल्कुल जारी पहले से ही है। ठीक है कि भाई हम लोगों को जितनी आवश्यकता है उतनी ही शक्ति वो होती रही है समय समय पर। आगे भी जहां पर इस प्रकार का मामला कहीं भी नजर आया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए कि भाई कानून व्यवस्था के मामले में कहीं कोई समझौता नहीं होगा। शक्ति के साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बना के रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मंत्री जी, इंटरनेशनल योगा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। छिछरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, हमें बुलाया नहीं गया। देखिए योग दिवस पे कोई किसी ने नोटा देने कड़ा गए थे, सारी दुनिया ने बेरा, सब ने बेरा योगा डे है भाई, सब आए अपने अपने। तो भाजपा के पदाधिकारी आरोप लगाए। कोई बात नहीं, आरोप नहीं होया करते, बुला लेंगे, कल न करवाओगे। रवैये पर कितने उन्होंने अत्याचार को 2.25 साल में भारत के जनता पर किए, उसकी सभी से आपके बीच में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल टांडा जी, जिन्होंने अभी एक सेमिनार के माध्यम से सैकड़ों लोगों को उनके उस समय के कार्यकाल की सारी चर्चा उनके साथ की और अब आपके बीच में उपलब्ध है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वो जो एक काला अध्याय है देश के लोकतंत्र में, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करें माननीय हमारे मंत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपातकाल जिसको 50 वर्ष पूरे हुए,
उसके बारे में आम समाज के साथ एक चर्चा में भाग लेने के लिए आया, क्योंकि 25 जून को 1975 में राजनीतिक सत्ता को बचा के रखने के लिए, सत्ता लुलुपता के कारण भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। लोगों को पीड़ाएं, यातनाएं, इस प्रकार के क्रूर अत्याचारों में किसी को 19 महीने, किसी को 2 साल, इस तरह से जेल में चक्की पीसने पे मजबूर किया। जिस आपातकाल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस, उस पर भी जिस तरह की पाबंदियां लगाना और उस संस्था के लोगों पर मुकदमे दर्ज करके जेल के अंदर डालना, जैसा हम चाहें वैसा लिखो, इस प्रकार की बुरी सोच के साथ जो 25 जून 1975 से लगातार होता रहा, वो कभी दोबारा मुड़कर इस देश में ना आए, ऐसी व्यवस्था कभी ना बने। तो इसके लिए एक अवेयरनेस, एक जन जागरण का कार्यक्रम भी आज है। अब सारे देश के लोग उस इमरजेंसी के दौर को, जो उस वक्त जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने इसमें अपने आप को खपाया है, दंडित हुए थे जो लोग इसमें बिना किसी वजह, बिना किसी कारण, ऐसे लोगों से जब चर्चा करते हैं तो रूह कांप जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम जैसे लोग तो तब पैदा हुए थे कि भाई ये क्या, उस अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह के अनाचार, अत्याचार हमारे पास होते थे, क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में भी इस प्रकार के कांड हो सकते हैं? मगर हुए। कौन है इनके जन्मदाता? क्यों हुआ ये? क्या दिक्कत आई थी? ये सारी दुनिया को, सारे भारत के लोगों को पता हो। हमारी पीढ़ी को, हमसे बाद की पीढ़ी को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा, जीता, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, और इतना दुरुपयोग किया जो गलत तरीके से चुनाव जीती। उनके खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट में गए और वो उसमें कोर्ट में जीत गए, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ये निर्णय आया कि आप अयोग्य हो, आपने गलत हथियार अपनाए, आपने गलत काम किया, इसलिए आप का चुनाव अयोग्य करार देते हैं और 6 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इस तरह की माननीय कोर्ट ने आदेश दिया। जब ये आदेश उनको दिया, तुरंत बाद अपनी गद्दी बचाने के लिए सारी संविधान की, जितनी भी संविधान को मानना था, संविधान के अनुरूप जितने भी कानूनी मामले बनते हैं, सबको ध्वस्त कर दिया, लोकतंत्र ही खत्म कर दिया, और तानाशाह का रूल ये भारत में, भारत के लोगों ने देखा। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसकी कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए भारत के बच्चे बच्चे को उस दिन को याद करना और काला दिवस के रूप में उसको बनाने का जो आह्वान हुआ है, उसी कड़ी में आज यमुनानगर में मेरा भी आना हुआ है। तो भारत में आज भी उसी परिपाटी, उसी परिवार के अंश
फिर से गलत दिशा में जाके भारत के संविधान को पहले भी इन्होंने कलंकित किया, बदनाम किया, अब फिर भारत के संविधान को बदनाम और कलंकित करने के लिए अपनी जेब में संविधान की जिलत लेकर घूमते हैं। और अपने देश में तो बोलना नहीं बोलना अलग है, मगर भारत के बाहर जाके जिस तरह का अपने देश के प्रति रवैया, अपने देश के संविधान के प्रति उनके बोले गए शब्द और इस देश के सभी समाजों को लेकर उनमें से कुछ विशेष समाजों पर टीका टिप्पणी करके भारत की छवि को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से भारत दुनिया इसमें सर बात करें तो टीचरों की यमुनानगर में 50 से ज्यादा स्कूल है जहाँ टीचर है, क्योंकि जब से ट्रांसफर ड्राइव चली उसके बाद यहाँ क्योंकि ऑटोमेटिक था, कंप्यूटराइज था, तो स्कूल खाली हो गया, बिना टीचर के स्कूल चल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बहुत साइंटिफिक तरीके से इस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम की जो बात मेरे शिक्षा मंत्री बनते मेरे सामने आई है, मैंने इस सारे में ये कहा कि कोई भी स्कूल बिना टीचर के ना रहे और कोई भी स्कूल किसी सब्जेक्ट के बिना ना हो और उस सब्जेक्ट का टीचर हो, ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह की पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत हम लोग इस काम को बहुत तेज गति से आगे कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, पता भी लग जाएगा कि हम लोग इस जो समस्या रही है, ये बहुत पुरानी समस्या रही है, इसको बिल्कुल खत्म करके एकदम सरलीकरण भी करके इसका हम लोग आगे। इस वजह से जो ट्रांसफर ड्राइव है, जो गेस्ट टीचर 10-10 साल से अपने जेल देखिए, पहले मैंने कहा बहुत साइंटिफिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत उलझे हुए मामले हैं, इनको सुलझाना और एक ऐसे सिस्टम के साथ सुलझाना कि आगे कभी कोई इस प्रकार की कहीं भी गुंजाइश ना बचे कुछ भी गलती हो। समय सीमा बताएंगे सर? बहुत जल्दी कर रहे हैं।